नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। अब हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन आएगा, दीपावली आने वाली है। तो हम और आप सभी जानते ही हैं कि हम विशेष पर्वों पे अपने यहाँ कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, उसके लिए क्या तैयारियां करते हैं, तो वह हम छोटी सी जानकारी आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, यदि नहीं अच्छी लगे तो फिर हमें जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर देना। तो जानकारी है कि हम अपने जब लक्ष्मी पूजन करें तो घर में कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कलश के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें ये इस तरह से चौक पूरते हैं अपने घर में ये बढ़िया सा एक चौक पूर लो और चौक पूर करके अच्छा उसमें कलर भी भर दो। चौक कभी अकेला आटे का नहीं पूरना चाहिए। बड़े बड़े त्योहारों पे जैसे नवरात्रा होती हैं, दीपावली होती है, तो इसके लिए कलर भर के इस तरह से कुछ नहीं हो तो घर पे हमारे आपके सबके गुलाल रखा रहता है, मेहंदी रखी रहती है। इसमें हमने देखो ये जो चौक पूरा है उसमें ये हमने मेहंदी डाल रखी है, सूखी वाली मेहंदी ये हमने डाल रखी है इसमें, और गुलाल डाल रखा है। इस तरह से अपना कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया है। और उसके लिए फिर हम लेते हैं एक पटा पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी दीपावली नहीं है इसलिए हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां करनी होती, किस तरह से हम कलश स्थापना करते हैं। तो दीपावली की तैयारी के लिए अपनी लक्ष्मी गणेश जी इस तरह से रहते हैं। ये हम गेहूँ ले लेते हैं और गेहूँ को हम अपने चौक पे डाल देते हैं। गेहूँ का कटोरा भर के आगे रखते हैं, क्योंकि गेहूँ में लक्ष्मी जी का वास होता है। हर एक शुभ कार्य के लिए हमें अनाज लेना चाहिए, अनाज में गेहूँ। और हम लेते हैं अपने यहाँ चावल से इस तरह से हम एक पटे पे 9 जगह इस तरह से ढेरियाँ कर लेते हैं। इन्हें हम नवग्रह बोलते हैं। और 9 जगह पे इस तरह से बना करके अच्छी आकार में, गोल आकार में सुंदर सुंदर सी ऐसे हम गोलियां बना लेते हैं 9 जगह इस तरह से, जो है नहीं इस तरह। हाँ, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिस और आप बैठे हो उस और दाहिनी ओर ही इसको बनाएं नवग्रह को, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रहों का सबसे पहले महत्व रहता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य के लिए हम 9 ग्रह इस तरह से स्थापना हम करते हैं, क्योंकि ग्रहों की पूजा हमारे यहाँ अवश्य होती है। ये हमारे हो गए 6, हो गए 7। और ये ग्रहों के नाम आप जानते ही हो। कभी आप को जरूरत हो तो हम ग्रहों के नाम की एक बड़ी वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर कर देंगे। जो शुक्र, शनि, रवि, गुरु, बुध, बृहस्पति इस तरह से जो अपने बाहर है वही नवग्रह होते हैं। हाँ, इन नवग्रहों को राहु केतु करके बना ली जाती है। 9 जब नवग्रह बन जाते हैं, पीछे हमारे लक्ष्मी गणेश स्थापित हो जाते हैं और इस तरह से हम कलश लेते हैं, बीच में कलश स्थापना कर लेते हैं। और इस ओर हमें एक कपड़ा बिछा करके, जो ये हमने कपड़ा रखा हुआ है ये लाल कपड़ा इस तरह यहाँ बिछा करके उस पर अपने रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो कुछ रखना होता है वो पूजा के लिए रख लेते हैं। और बीच में हम ये कलश स्थापना में हम कलश में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, कलश में हम सुपारी, रुपया, जो दूब आती है ना गुरदूब, उस गुरदूब को, और उसमें हाँ लौंग को इस तरह से 5 वस्तुएं डाल देते हैं। अक्षत ऐसे 5 हो गई। रोली का हम तिलक कर देते हैं। कलश पे जो स्वास्थ्य चिन्ह होता है, हाँ वह हम यहाँ अपना कलश पे स्वास्थ्य चिन्ह बना देते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह बनाने के लिए कलश को माला पहना देते हैं और फूल और दूब उसमें अंदर डाल देते हैं। इस तरह से कलश स्थापना करके ये हम फिर एक आगे दीपक रखते हैं अपनी पूजा की। ये सब थाल तैयार इस तरह से सजा के रख लेते हैं। और यहाँ
एक और कलश रखते हैं जिससे अपन माता को नवाते हैं। लक्ष्मी माता को नवाने के लिए रख लेते हैं जल का पात्र भर के। ये महावर जरूर रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी मैया को सौभाग्य चिन्ह सब रखते हैं, इसलिए सौभाग्य में हमने रो ली है। जैसे जीरा आता है सौभाग्य में, वो जीरा है, हल्दी है, ये सब सौभाग्य के जो चिन्ह होते हैं वो सब रख ली जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा हम महावर भी रखते हैं। पहले माता को महावर लगाते हैं, उसके बाद हर एक सौभाग्यवती स्त्रियों को महावर जरूर लगाना चाहिए क्योंकि अब हमारे यहाँ महावर की धीरे धीरे प्रथा कम होती जा रही है। वह कम नहीं करनी है। अपनी ये सनातन धर्म की बड़ी अच्छी प्रथा है। महावर जरूर लगाओ। लक्ष्मी पूजन को महावर जरूर लगाना चाहिए। नवरात्रों में लगाओ या मत लगाओ, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा को सौभाग्यवती स्त्रियों को महावर लगाना चाहिए। इस तरह से लक्ष्मी पूजन के लिए ये हो गया ये पूरी। और यहाँ आगे जो चौक रहता है उसमें थालियों में दीपक रख लो, अपना दीपक तैयार कर लो। इस तरह यहाँ दीपक रख लो, यहाँ इस तरह से। और ये लेकिन कलश स्थापना इस तरह से करो। इसमें कलश में 1 रुपया डालना मत भूलो। 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, आपके पास चांदी का सिक्का हो, जैसा भी सिक्का हो उसमें डाल दो। दीपकों में चावल छोड़ दो। दीपकों में चावल अवश्य छोड़ना चाहिए। किसी किसी के परिवार में लाई जो दाने आते, खील लाई, उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से दीपावली की पूजा की तैयारी की जाती है। और कलश स्थापना करके, बगैर कलश स्थापना के हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं होता है, चाहे वो दीपावली का हो या नवरात्रा को। ये हमने आपको कलश स्थापना की बहुत अच्छी विधि बताई है। और फिर आपको अच्छी लगी बुरी वो आप बता देना। नमो राघवा। जय श्री सीताराम।